ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के दिन हम भगवान नरसिंह भगवान आए और उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा करी, है ना। और प्रहलाद महाराज की रक्षा नहीं करी, उन्होंने एक ही काम केवल नहीं किया, उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा के साथ साथ क्या किया, समस्त जो वैष्णव हैं उनके वचनों को भी उन्होंने पूरा किया। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कथा में। ये कथा अगर आपको दृष्टांत चाहिए तो किसमें मिलेगा? श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलेगा। और श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में नरसिंह भगवान आएंगे और हिरण्यकश्यप का वध करेंगे। तो अब घटना कैसे प्रारंभ हुई, कैसे क्या हुआ, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष एक्चुअली में वैष्णव ही है ना। जय विजय श्रापित हुए चतुष्कुमार द्वारा, और जब श्रापित होकर के वो उनका पतन हुआ तो पतन भी वो भगवान के ही कोई इतने सोचिए भगवान के ही पार्षद हैं जो उनके सुरक्षा के लिए, मतलब कहते हैं ना गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े हुए। तो अगर कोई जो है आता था या जाता, वैसे तो कभी कोई बहुत ज्यादा आना जाना बैकुंठ में ऐसे द्वार से नहीं होता डायरेक्टली, लेकिन वो जब चतुष्कुमार आए तो उनको लगा ये छोटे बच्चे हैं कोई जो शैतानी करते करते यहाँ पे आ गए। लेकिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बड़े हैं, लेकिन हमेशा ही छोटे 4-5 साल की उम्र के दिखते हैं और नग्न रहते। तो जब उन्होंने उसको रोका तब उन्होंने जो है क्या बोला कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, तुम लोग अंदर बाहर क्यों खड़े हुए हो? तुम लोग ऐसे कि भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होते। सीधे बोला, ऐसे विष्णु के दर्शन नहीं होते, तुम जैसे विष्णु के दर्शन करना चाहते हो उसके लिए विशेष योग्यता चाहिए। तो उन्होंने कहा, अरे तुम मुझे हमें समझ नहीं पा रहे हो, हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए, और श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो श्रापित होने के बाद वो नीचे आए और अलग 3 जन्म उनको लेने पड़े। उसमें इससे जन्म है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष का वध तो जो है वराह रूप में भगवान ने आगे कर दिया, लेकिन
अब आती बारी हिरण्यकश्यप की। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि हिरण्याक्ष का वध हो गया है तो जो है वो बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने जब आसमान की तरफ देखा और सबको एक साथ आवाज लगाई तो बाहर बिल्कुल आसमान में अंधेरा छा गया और सबको आवाज लगी, सभी लोग आ जाओ। जितने उसने अपने दोस्तों को, जैसे दिमूढ़, त्रश, शंबर, सतबाहु, हयग्रीव, नमुचि, पाक, इरबल, जितने जहां जहां भी उसके राक्षस ये सब लोग थे उन सबको बुलाया उसने, आ जाओ और आ जाओ। और आकर के जो है जब तक मैं अब इस विष्णु ने मेरे जो है, पहले विष्णु हमेशा भगवान वो राक्षसों को और दैत्यों को, यानी दैत्य और सुर और असुरों को कैसे देखता था, एक ही नजर से भगवान देखते हैं कह रहा है हिरण्यकश्यप। लेकिन अब वो कैसे हो गए हैं, वो पक्षपात करने लगे हैं। और पक्षपात की वजह से क्या हो गया है कि पक्षपात कर रहे हैं, इसकी वजह से अब वो माया से मोहित हो चुके हैं, इसलिए अब उनका वध होना जरूरी है, ये बोल रहा है। अब अगर भगवान जो है के लिए कोई ऐसा विचार रखे कि वो माया से मोहित हो गए हैं तो कितना महामूर्ख इंसान होगा, अभी सोचिए। अब इस तरह से उसने सोचा मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से तपस्या करूंगा और तपस्या कर करके जब तक मैं तपस्या करने जा रहा हूं तब तक इन सबको आदेश दिया कि जहां जहां यज्ञ हो रहा है, कहता है देखो जो विष्णु है ना वो यज्ञों के द्वारा चलता है, अगर यज्ञ बंद हो जाएगा तो विष्णु खत्म। वो ऐसा बोलता है, ये सब भागवतम से मैं सुना रहा हूँ। उस महामूर्ख को इतना पता नहीं है कि भगवान जो है जितने भी यज्ञ हैं और जो यज्ञ करने वाले हैं और जो यज्ञों का भोगने वाले हैं वो सब भगवान के ही कारण है, सबका कारण भगवान है। ये सब उसको उस महामूर्ख को पता नहीं। वो सोचता है कि यज्ञों से के द्वारा ही विष्णु कैसे चल रहे हैं, जिंदा है, मतलब उन्हें अगर यज्ञ खत्म हो जाएगा तो विष्णु खत्म। कहता बाय द टाइम आप ये काम करो, मैं जब तक तपस्या करके आता हूँ। और ऐसी घनघोर तपस्या जब उसने शुरू करी तो घनघोर तपस्या इतनी खतरनाक तपस्या थी। सोचिए हम लोग जो है भक्ति करते हैं तो 5 मिनट का जपा करने के बाद हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। उसने क्या किया, उसने अपने अंगूठे में जो है पैर के अंगूठे में खड़ा हो गया। वो पैर के अंगूठे में खड़ा होकर के उसने हाथ ऊपर किया अपने, और पैर के अंगूठे में खड़ा किया। हाथ ऊपर करने का जो इसका जो ये तरीका है बहुत टफ, बहुत कठिन है, आप करके देखिएगा। लेकिन वो खड़ा हो गया पूर्ण रूप से जो है पूरे ध्यान के साथ तपस्या में लग गया। और लगने के बाद वो लगा रहा, इतना लगा रहा कि उसके ऊपर घास फूस, कीड़े मकोड़े और ये टहनियां सब गिरने लगे, उसको पता नहीं चल रहा। वो लगातार जो है तपस्या करने में लगा हुआ है। और तपस्या करते करते अचानक उसके शरीर से एक अग्नि निकल पड़ी, और उस अग्नि से क्या हुआ, पूरा पूरा विश्व जलने लगा। और इतना खतरनाक जलने लगा विश्व कि तीनों लोग जलने लगे। जो देवता थे वो त्राही त्राही करने लगे, इतना ताप कहाँ से आ रहा है। वो सब जो है ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए रहे, ये सब तो है, क्या हो रहा है आप ही बताइए। ये तो क्या ब्रह्मा जी के कहते हैं मुझे पता है, लेकिन क्या बताओ क्या मांगना क्या चाह रहा है वो इतनी तपस्या करके। कहता आपका पद मांगना चाह रहा है, वो ब्रह्मा बनना चाह रहा है, वो सृष्टि चलाना चाह रहा है। वो चाहता अपने अकॉर्डिंग सृष्टि चलाएगा, इसलिए वो आपकी पद की प्राप्ति के लिए इतना खतरनाक रूप से आ गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या। तो जो फिर वो कहते हैं कि इतना घनघोर तपस्या जब करी तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा तब तो देखना पड़ेगा, ये इतना घनघोर तपस्या करके जो है अगर वो इतना शरीर से अग्नि और ताप के द्वारा पूरे विश्व को, पूरे त्रिलोक को जलाने में लगा है, मतलब घनघोर तपस्या कर रहा है, जाके देखना चाहिए कि क्या कर रहा है। अब जो है ब्रह्मा जी गए ढूंढने के लिए, निकले, कहा तपस्या कहाँ कर रहा है, तो देखे दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गए अपने। तो 4 लोगों लेके गए, ढूंढो भाई तपस्या कहाँ हो रही है, आदमी तो दिख ही नहीं रहा है, कौन तपस्या हो रही है। मतलब पता चला उसके पूरे शरीर को चींटियां खा गई थी, पूरे शरीर को चींटियां खा चुकी थी, और वो घास भूस के नीचे छुपा हुआ था, केवल अपनी हड्डियों में वायु को प्राण को रोके था, हड्डियों में शरीर खप चुका था। और तो अब वो ढूंढे अच्छा ये है हिरण्यकश्यप। सोचिए ऐसी तपस्या, हमारी तपस्या, भगवान कहते हैं अरे तुम कुछ नहीं करो, केवल एक बार हरे कृष्ण मुंह से बोल दो, हरे कृष्ण, अभी मुझे थोड़ा दाल पका लूं, उसके बाद बोलती हूँ जरा सा नौकरी कर लूं, और उसके बाद बोलता हूँ हरे कृष्ण। हम चाहते हैं भगवान का परम भक्त बनना, हम ये भी चाहते हैं कि भगवान हमें परम भक्ति प्रदान करें, और उसके लिए टाइम कितना देते हैं,
वो प्रभु जी सुबह उठते हैं, 2 मिनट आरती कर देते हैं और अपना खाना पीने में लग जाते हैं, बस ज्यादा क्या, इतना ही तो। आज कलयुग में भगवान को क्या चाहिए, कलयुग में कोई इतना ही कर दे बहुत है ना। कहते कलयुग में कोई इतना भी कर दे तो बहुत है। हाँ वो, लेकिन कलयुग इतना कर दे नहीं। भगवान कहते हैं, जो मैंने कल बताया था ना, आपने सुना था कि निरंतर जो मेरे बारे में चिंतन करता है वो मेरे पास आता है, निरंतर, मतलब नॉन स्टॉप। आप अब अगर नॉन स्टॉप लगातार भगवान के विषय में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी करेंगे भगवान के विषय, भगवान को केंद्र में रख के काम करिए। और इधर जो है हिरण्यकश्यप ने इतनी भयंकर तपस्या करी, किस लिए तपस्या करी इतनी भयंकर? ताकि वो ब्रह्मा का पद पा सके, अमर हो सके, इंद्रिय भोग कर सके, है ना। और नाना प्रकार की विषय वस्तुओं को, वो जो है विषयों को की तरफ को अपनी तरफ आकर्षित यानी खींचे, जिस भी विषय में उसका मन लगे वो जो है उसी विषय को खींच ले, सुख भोगे। तपस्या करी। ब्रह्मा ने देखा ये तो गायब है, सा व्यक्ति है, इसको मैं कुछ भी दे दूंगा तो क्या मिलेगा इसको। हड्डी था वो, बिल्कुल हड्डी हो चुका था, सारी चीटियां खा गई तो उसका कुछ कुछ जगह मांस चिपका था, बचा हुआ था जो चीटियां खा रही थी। और लेकिन वो तपस्या से अडिग रहा। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है, ऐसी तपस्या तो मैंने किसी के आज तक देखी ही नहीं। कोई बहुत बड़े ऋषि भृगु भी वो इतने भयंकर तपस्या नहीं कर पाए जितनी अच्छी तपस्या तुम कर रहे हो। तुमको लगातार भौतिक कष्ट होते गए और तुम लगातार चिंतन में बने रहे। ये तो बहुत उत्तम तपस्या तुमने करी। देख हमें क्या होता है, जरा सा बुखार आ गया, प्रभु जी वो माला करने का मन खत्म हो गया है। क्यों? अरे बुखार आ रहा था ना, तो मन ही नहीं लग रहा। जरा सा शारीरिक ताप हुआ और हमारा मन खत्म। जरा सा कोई दुख हुआ, हमारी पूजा बंद। सबसे पहले हम पूजा बंद कर देते। याद करिए, अपने उससे जाइए पास्ट में, जैसे ही थोड़ा सा तकलीफ होता है हमारी सबसे पहले पूजा बंद हो जाती है। इधर हिरण्यकश्यप के शरीर को खाए जा रहे कीड़े आकर के। लेकिन हिरण्यकश्यप क्या कर रहा है, जो करना है कर लो, जब तक मैं प्रसन्न नहीं कर लूंगा तब तक मैं जो है हिलूंगा नहीं यहां से। उसका अपना एक वचन था। अब फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने कुंडल से जो है थोड़ा सा दिव्य जल निकाला और छिड़क दिया। जब छिड़का उसके ऊपर तो कैसा मिल गया, वो बिल्कुल कठोर शरीर, स्ट्रॉन्ग बॉडी, बिल्कुल पीले कलर जैसे नहीं होता, सोने के कलर का, गोल्डन कलर, और उस तरह से बिल्कुल चमकता हुआ, बिल्कुल नौ युवक निकल के सामने आया। इतनी घनघोर तपस्या करने के बाद, कई दिव्य वर्ष तपस्या करी उसने, बहुत सालों की तपस्या करी। और तब जाकर के उसके जब निकला तो उसने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तुमको इतना ज्यादा जो है तपस्या कर रहे हो? कहता मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा चाहिए। क्या चाहिए? नहीं कहते नहीं, मुझे बात ज्यादा नहीं, बस क्या जितने भी जीव जंतु हैं आपने जितने लोगों को पैदा किए ना, वो मुझे ना मार पाए बस। क्या अच्छा? देवतागण भी ना मार पाए। क्या अच्छा? और कौन कौन ना मार पाए? इसके लिए आप सातवें स्कंद का अगर आपका बुक हो तो जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 7वें स्कंद का आप जो है 4था अध्याय ओपन कर लीजिए, है ना। तो आपको उसमें जो है पता चलेगा, 3रा अध्याय अमर बनने की योजना जो उसकी है ना, 3रा अध्याय ओपन करिए तो आपको उसमें दिखाई देगा कि उसने क्या क्या मांगा था। वो जो है पूरा उसने 3रा अध्याय बता देता हूं आपको, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें वो यही सब मांग रहा है कि मुझे जो है क्या है कि कोई मार ना पाए, लोग बाल ना मार पाए, राक्षस ना मार पाए, आपके द्वारा पैदा हुआ किया हुआ कोई एक जो है कोई जीव ना मार पाए, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। अब जब उसने बोले ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि में कोई भी जीव बनाया गया है वो ना मार पाए, ये तो अत्यंत दुर्लभ हो गया ना। अगर आपको कहते इस ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जो भी बनाया है वो आपको नहीं मारेगा, आप कहेंगे मैं तो अमर हो गया फिर तो, है ना। और मैं कभी बुढ़ा ना हूं, कभी जो है मरने का अगर ये मरेगा नहीं और आज खुद से मुझे मरना नहीं है, ऐसे करके उसने बहुत से ज्यादा इतनी कंडीशंस दे दी कि अब ब्रह्मा जी ने बोला देखो ये तो बहुत ही टफ है, तुमने इतना टफ चीजें, कठिन चीजें पूछ ली है, चलो मैं एक काम करता हूं तुमको, लेकिन तब भी तुमसे तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुमको जो है वरदान देता हूं। ये वरदान सुनने के बाद जो है वो उसको इतना अंदर से आनंद प्राप्त हुआ, उसको लगा अब तो उसको जीवन में कोई भी परेशान कर ही नहीं सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। वो जाकर के इंद्र के जाके महल में जाके निवास करने लगा, भोगने लगा सब कुछ,
इतना भोग कर रहा था, इतना भोग कर रहा था, लेकिन इतना सब भोगने के बाद उसके दुनिया का सोचिए, हिरण्यकश्यप का फिर क्या नहीं था, ना मरने का डर, ना हारने का डर, और दुनिया में जितना कुछ था, जितना भी कुछ था, वो सब उसको प्राप्त था। हिरण्यकश्यप को जितना भी कुछ था दुनिया में, इसके बाद भी क्या था, वो संतुष्ट नहीं था, है ना, वो संतुष्ट नहीं था। लगातार उसके मन में यही विचार आता था कि अभी कुछ कमी है। सोचिए, तो हमारे पास थोड़ी सैलरी, थोड़े घर, और उसमें लगातार प्रयास से क्या हम संतुष्ट रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। हमें संतुष्टि इन पैसों से और इससे थोड़ी थोड़ी चीजों से प्राप्त नहीं होगी, जिसको हम सोचते हैं कि अरे क्योंकि लगातार हम इसको पाने की प्राप्त कोशिश करेंगे ना, तो हमें कभी भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। और भगवान ने कहा था ना, अगर शांति नहीं है तो सुख कहां से, कुतः सुखम, कल हमने पढ़ा था। इसीलिए जो है उसकी असंतुष्टि की वजह से वो क्या था, लगातार परेशान रहता था कि मुझे विष्णु का वध करना है। अब इस समय जब वो तपस्या कर रहा था, तो इधर देवताओं को मौका मिल गया, सब इसका विनष्ट करने लगे। इसके महल में निवास, इसके महल में जो है, जब उस समय मैं बता रहा हूँ जब थोड़ा तपस्या कर रहा था, अभी आप 7.8 में आ जाइए। अब वो जो है तपस्या कर रहा है, और उस वक्त जब तपस्या कर रहा था तो जो है उसका देवताओं ने सब कुछ विनष्ट कर दिया था। उसकी पत्नी को पकड़ लिया और उसको बंदी बनाने के लिए ले गए कि चलो जब तक वो जो है तपस्या कर रहा है तब तक यहाँ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर का जो पुत्र है वो महादानव निकलेगा। तो नारद जी ने बीच में रोका नहीं, ऐसा नहीं है। इसको जो है नारद जी ने उसको मना किया, देवताओं को अपने साथ ले गए, और फिर वहां पर जो है भक्ति की बातें करी, शास्त्रों की बातें करी, सब कुछ सिखाया। लेकिन इसके पश्चात जब सब कुछ सीखने के बाद नारद जी जब वो सब सीखे, तो जो है माता तो उनकी भूल गई। स्त्रियों का मन जल्दी बड़ी जल्दी भूलता है, लेकिन प्रहलाद महाराज को याद रहा। और प्रहलाद महाराज को जब याद रहा तो उन्होंने निरंतर केवल भक्ति की बातें करी, और वो भक्ति इतनी गंभीर भक्ति थी कि उनको लगातार केवल जब भी चिंतन करते थे भगवान विष्णु का, उनके शरीर के रोमांचित होता था। भगवान कृष्ण को अपने सामने नजर आते थे, और लगातार नियमित रूप से वो भगवान के केवल दर्शन करना चाहते थे। उनको उनके अलावा कोई बात समझ में नहीं आती थी। हमारे साथ कोई ऐसा घटना नहीं घटती है ना, भगवान के अलावा सब कुछ याद आता है। जपा करते वक्त पूरी दुनिया घूम जाते हैं हम। अगर ध्यान से जपा करने बैठे तो ध्यान जपाई में नहीं लगता, बाकी सब चीज में लग जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जो मन है ना, वो इस इर्द गिर्द घूमता रहता, भटकता रहता है। उसको खींच करके लेकर के आकर के क्या करना चाहिए, हमें भगवान के विषय में चिंतन करना चाहिए। टाइम चूंकि बड़ा कम है, मैं तो इसको ये 2 घंटे की कथा है एक्चुअली, लेकिन तभी मैं आपको बता रहा हूं कि आज के दिन जो मुख्य तत्व हैं इसके बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्रहलाद महाराज जब इतनी भक्ति कर रहे हैं तो जो है शुक्राचार्य के पुत्र उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो है सीख नहीं रहे हैं और उल्टा उनको सिखा दे रहे हैं। अब एक बार हिरण्यकश्यप उनको अपनी गोद में बिठाते हैं और पूछते हैं कि क्या जो है बेटा तुमको क्या समझ में आया, क्या सीखा तुमने? तुमने कहा यही सीखा है हमने कि जो है सबका मालिक एक है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु परम सत्य है और उनके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। उनको बड़ा गुस्सा आया, कहते बड़ा गलत सीख लिया इसने, जाके फिर सिखाओ जाके इसको। फिर से सिखा करके जब वापस लेके आए, फिर से पूछा इनसे, तो कहते हैं बताओ सबका आधार क्या है, सबका सबसे बड़ा कौन है? कि सबसे बड़ा तो भगवान कृष्ण है, विष्णु है, उन्हीं से तुम आप भी हैं, उन्हीं से मैं भी हूं। वो आपका भी आधार है, मेरा भी आधार है, आपके भी पिता है, मेरे भी पिता है। जब ऐसी बातें करनी शुरू करी तो हिरण्यकश्यप को भयंकर गुस्सा आया और उसने आदेश दे दिया कि ये पुत्र तो बिल्कुल मेरे लिए सही नहीं है, ये तो इस कलंक बन गया है हमारे कुल का, इसको खत्म कर दो, मारो तो जल्दी से। और फिर इसको जो है लेकर जा करके उनके 2 अलग अलग तरह से प्रताड़ित करने लगे। और उस प्रताड़ना में क्या क्या इन्वॉल्व था, उनको ऊपर से फेंक दिया, मान लीजिए पहाड़ से आकर के फेंक दिया। जब पहाड़ से फेंका तो उस वक्त उनके मन में ऐसा डर आया था क्या प्रहलाद महाराज के मन में? नहीं, कोई डर नहीं था। उनके मन में क्या था कि मेरे तो भगवान रक्षा करेंगे, भगवान है। वो जब ऊपर से फेंक दे तो भगवान उनको गोद में ले लेते थे। यानी उस वक्त तक केवल प्रहलाद महाराज की रक्षा कौन कर रहा था? प्रहलाद महाराज की रक्षा और कर रहे थे भगवान का नाम, है ना। तो अब भगवान का नाम के अलावा अभी तक प्रहलाद महाराज को दर्शन नहीं दिए थे भगवान ने, केवल नाम रक्षा कर रहा था। तो जब जब ऐसी घटनाएं हाथी के नीचे को चलना है तो
तो भगवान का नाम ले लिया, जहर पिला दो तो भगवान का नाम लिया, होलिका में जला दो तो जो है भगवान का नाम लिया। ये इन सब इतने ज्यादा घटनाएं घटी और उन सब समय किसका नाम लेते हैं? भगवान का। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम बहुत बुरी समस्या में फंसे तो क्या लोग क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान का नाम लेना ही छोड़ देते हैं। अब सोचिए, मौत से बड़ी समस्या नहीं, आपको 5 लोग लेकर पत्थर से ऊपर से पहाड़ से नीचे कोई फेंकने का विचार करे और आप लटके हुए तो उसे भगवान नाम आएंगे? क्या यार, भगवान रक्षा करो, उस समय जरूरी नाम आएगा, लेकिन तब भयंकर डर होगा कि बस यही पूरे टाइम वही फोकस रहेगा कि जो आपको मारने वाला है। कोई आपको धमकी दे दे रात में फोन में, निकलो बाहर, बताता हूँ 20 गुंडे मेरे बाहर खड़े हैं, तो आप दिन रात बस उसी का चिंतन करते रहेंगे। लेकिन चिंतन कहाँ पहुंच जाएगा? वहां पहुंच जाएगा। तो प्रहलाद महाराज के लिए चिंतन चेंज नहीं हुआ, खुद का पिता उनको मारने का पूरा प्लानिंग सेट कर दिया, लेकिन उनके मन में केवल एक ही चिंतन था, भगवान का नाम। लगातार भगवान का नियमित नाम लेते रहने से क्या हुआ? उनकी नाम रक्षा करता रहा। आज हमारे पास क्या सबसे बड़ा साधन क्या है? भगवान का नाम। और कौन रक्षा करेगा? स्वयं भगवान का नाम। इसके बाद जब ये सब घटनाएं घटी, इन घटनाओं के बाद अब मुख्य समय आता है जब नरसिंह भगवान अवतरित होंगे। इस समय पूरा माहौल सेट हो चुका है। अब पिता और पुत्र में वार्तालाप चल रही है। पिता पूछ रहा है कि तुमको जो है क्या लगता है सबसे महान कौन है? क्या भगवान कृष्ण? और जो है फिर कहते हैं अच्छा कहाँ रहता है वो? हर जगह रहता है वो। तो कहाँ है बताओ, कहाँ पर रहता है? जैसे लोग पूछ रहे कहाँ है कोरोना? क्या कोरोना तो हर जगह है ना? कोरोना तो हर जगह, कहाँ कोरोना नहीं है? बाहर निकलो तो कोरोना है, लोग मास्क पहन के क्यों जाते हो? बाहर कोरोना ना है ना? भगवान ने कहा देखो ये छोटा सा तत्व है, मास्क लगवा दिए ना पूरा जगह। अब लोग पूछे कहाँ है कोरोना, कहाँ है कोरोना? क्या भाई कहाँ नहीं है कोरोना, ये बताओ। इस समय पूरे धरती में तो कोरोना ही है, कम से कम देवताओं तक नहीं पहुंचा होगा शायद स्वर्ग में। तो कहते हैं ऐसे कहाँ है भगवान? कि इधर भी है उधर भी है। कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। अच्छा और कहां पर है? आप जहां दृष्टि डालो वहां भगवान है। इस खंबे में है? अच्छा खंबे में भी है। अच्छा मैं भी इस खंबे को तोड़ देता हूं। और जो है उन्होंने खंबे को बिल्कुल प्रहार जैसे ही किया, वहां से सचमुच ऐसा खतरनाक प्रहार करके ऐसा भयंकर रूप है नरसिंह भगवान ने ऐसा रूप धारण कर किया है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी कुछ होता है रूप। नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। क्यों? आप कोई अगर मान लीजिए नरसिंह भगवान फॉर्म फिल करें अपनी नौकरी का और उसमें पूछे कि जो इसमें लिखा हो पिता का नाम, पिता का नाम जो है खंबा। कौन सा खंबा? महल का खंबा। सोचिए मतलब जो है भगवान ये नहीं देखते वो कहाँ से आए हैं, अवतरित कहाँ से हो रहे हैं, सीधे खंबे से उतर के बाहर आ गए और कितने अल्प समय के लिए। और जब वो आए तो इसने सोचा अरे ये तो कोई जीव आ गया। जैसे नहीं अचानक आपके घर में कोई कीड़ा आ जाए तो आप उसको मारने के लिए लेके चलते हैं, अपने पास सारी दवाइयां लेके रहते हैं, छिड़क देते हैं हिट वगैरह। तो वैसे ही जो है इसको लगा अरे तो कोई आ गया है, कोई टेंशन नहीं है, अपना गदा उठाया, मारना शुरू करने की प्लान किया उसने। भगवान थोड़ी देर तो खेलते रहे, चल भाई मार ले भी तो उनको, इसीलिए तो जय विजय को नीचे भेजा था ताकि कुछ समय आराम से युद्ध का मजा ले। तो उस युद्ध के मजे को ले रहे थे वो आराम से। और फिर जो है जब हिरण्याकश्यप ने देखा तो मेरी किसी बात के उनको असर नहीं पड़ रहा, किसी वार का असर नहीं पड़ रहा, तो भागने की कोशिश किया, फिर मारने की कोशिश किया, सब लोग देख रहे हैं। और फिर अंततः जो है भगवान ने उनको जो है हिरण्याकश्यप को ऐसी जगह बैठ करके मारा जो ना घर के अंदर था ना बाहर चबूतरा होता था, और वहां बैठ के उनको। अब उसका हिरण्याकश्यप कहते हैं हिरण्याकश्यप को जो सीना था ना वो कैसा था? बिल्कुल पत्थर की तरह, यानी मतलब जैसे शिल होता ना, शिला की तरह, यानी उस तरह से मजबूत था, यानी उसमें कोई लाइन नहीं खींच सकता था। और उसमें जो है भगवान ने उसको अपने नाखूनों से पूरा पकड़ के पूरा फाड़ दिया। और जब फाड़ रहे थे तो भयंकर गुस्से में थे और यूं चीर दिया और उसकी अंतड़ियां निकाल के अपने गले में लपेट ली। और जो है बिल्कुल अब आए तो कोई माला तो पहनाया नहीं डर के मारे कह रहे भगवान नरसिंह को माला कोई पहना दिया करके, तो उनका माला समझ के अपनी अंतड़ियां पकड़ ली लो और उसकी अंतड़ियां निकाली और माला की तरह पहन लिया। यानी कितनी आसानी से
व्यक्ति सोचता है कि वो इंद्रिय भोग के लिए सारी सामग्री जुड़ा करके बहुत संतुष्टि और बहुत सुख प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति अपने आप को अमर जानता है, हर व्यक्ति को लगता है जैसे वो अमर है, अमरत्व को उसने प्राप्त कर लिया है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। कितना भी आप इंद्रिय भोगों के लिए वस्तुएं जुटा लें, कितना भी सामान अर्जित कर लें, लेकिन अंततः एक ही चीज हाथ में लगती है, वो है मृत्यु। और मृत्यु निश्चित है, काल सबके लिए बिल्कुल सही टाइम पर है। और जो है बिल्कुल उस समय उसकी मृत्यु करी, जब उसको चीर फाड़ दिया तो प्रहलाद महाराज जो है खड़े थे, देवी देवता कांपने लगे, सब कांपने लगे तेजी से। अब उनको शांत कौन करे? बोला लक्ष्मी जी से जरा आप जाके शांत कर दीजिए। लक्ष्मी जी कहते हैं मैं शांत तो कर दूं, लेकिन मुझे अपने पति जैसे दिख ही नहीं रहे। ये मेरे पति ऐसे नहीं थे खतरनाक, ना ना, वे तो विष्णु जी बेचारे आराम से लेटे रहते। देवी देवताओं से बोला कि आप जाओ, शिव जी से बोला आप जाओ, सबने बिल्कुल बोल दिया नहीं नहीं, मैं तो जो है हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अंततः जो है कौन गए? प्रहलाद महाराज जी अपने हाथ में माला लेकर गए और उनको जो है डाला। प्रहलाद महाराज से पूछा उन्होंने, जब थोड़ा शांत हो गए, बैठा अपनी गोद में, पूछा तुम्हें डर नहीं लगा? कहे जब सिंह जो है जंगल में चलता है, शेर, तो जो एक बार चीखता है तो सबके सब जीव डर जाते हैं। लेकिन जो सिंह का बच्चा है, उसकी जो पीठ में बैठा रहता है, उसको डर लगता है क्या? मैं तो आपका पुत्र हूं, मुझे कहां से डर लगेगा? और सब कह के प्रहलाद महाराज उनकी गोद में बैठे रहे। और उनको जो अब सिंह जी कैसे कहा, नरसिंह भगवान को जीभ से चाट रहे, ऐसे से जीभ से उनको चाट रहे, उनको प्यार कर रहे। इस तरह से करके जो है ये पूरा, तो इस और वो घटना क्रम कब की है? कौन बताएगा? कितने समय की घटना है? दिन में से किस समय पर ऐसा हुआ था? उन्हें बोला था ना दिन में ना रात में, है ना? तो मतलब कौन सा समय था? वो शाम का समय था। तो भगवान शाम के समय पर आए थे, हैं? शाम को 6 बजे के अराउंड माता जी बोल रही आए थे है ना? तो जो है अब उस समय महाराज भगवान आए, तो आज भगवान का जन्म कब मनाएंगे हम लोग? 6 बजे, है ना? शाम को 6 बजे के अराउंड ऐसे समय पे मनाएंगे जब ना दिन हो ना ज्यादा रात हो, उसे मना लीजिएगा थोड़ा सा घर में आरती कर लीजिएगा, प्रसाद जो है एकादशी का प्राप्त करिएगा तब। और ऐसे करके शरीर को जो है अपने बिल्कुल सात्विक बना के रखिए। आज अपने माला पूरे करिएगा, फास्टिंग रहिए बढ़िया। नरसिंह भगवान विघ्नों को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं। गणेश जी को जो विघ्न विनाशक बोला जाता ना, उनको वरदान नरसिंह भगवान से मिला है विघ्न विनाशक होने का। ये सब चीजें हैं। तो अब इस पूरे जो है इस मैंने जो घटनाक्रम आपको, अब 10 बज गया, मुझे आधे घंटे में सुनाना था। कथा बहुत बड़ी है, सुनाना आधे घंटे में था इसलिए जो है मैंने क्या किया, बहुत फास्ट गया हूँ। लेकिन तत्व तो एक ही है, भगवान की भक्ति और भक्त और वैष्णव की रक्षा भगवान करते हैं। इधर भगवान ने किसके वचनों की रक्षा करी? पहला वचन की रक्षा, ब्रह्मा के वचन की रक्षा करी। जब उन्होंने बोला तथास्तु, है ना, तो ऐसा कोई चीज नहीं करे, ब्रह्मा तो पागल है, जब मारो गर्दन काटो खत्म, ऐसा नहीं किया उन्होंने। आते तो चाहते ऐसा कर सकते थे ना, ब्रह्मा जी के वचनों को पालन करने के लिए। क्या है, मैंने एक ऐसा डायरेक्टर रख रखा है इस ब्रह्मांड के लिए, कुछ ही बोल के तथास्तु बोल देता है। अरे ठीक है, इसको फायर करो, टेंशन है लोग, उनको बोलने दो ब्रह्मा को। जैसे आजकल कलयुग में होता है ना, मैनेजर ने कुछ बोला, डायरेक्टर मैनेजर तो पागल है, देखो क्या कुछ ही बोल देगा, कमिट कर देगा तुमसे, तो क्या तुमको हम हाइक दे देंगे? ऐसा नहीं होता है। यहाँ दूसरे तरीके हैं कंपनी के। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान को पता है ब्रह्मा इंटेलिजेंट आदमी है, कुछ ही बोले सही बोले, और जो बोलते हैं मुझे उसको भी उनको भी होल्ड करके रखना है। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब बोला तो भगवान ने पूरे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लगाए। अभी मैं कौन सा शरीर बना के जाऊं जरा, अच्छा, तो इन्होंने बोला कि कोई भी आपका प्राणी नहीं, मतलब ऐसा प्राणी जो ब्रह्मा ने बनाया नहीं वैसा बनाना है। अब क्या बनाऊं, कौन सा रूप धारण करके चलूं? मुझे हथियार से नहीं मारना, अगर मैं कुछ और रूप धर के जाऊंगा तो मुझे हथियार से मारना पड़ेगा, हथौड़ा लेके जाऊंगा तो भी मारना पड़ेगा, हथियार यूज हो जाएगा। तो नाखून बड़े होने चाहिए। अब नाखून किसके बड़े होते हैं? गाय के नहीं, गाय के नाखून तो बड़े नहीं होते। किसके नाखून बड़े? शेर के नाखून बड़े होते हैं, जो सबसे मजबूत होते हैं। चलो शेर का हाथ ले लेता हूँ, नाखून ले लेता हूँ, और क्या। लेकिन तो पूरा शेर बन जाऊंगा तो ब्रह्मा की एक सृष्टि का हिस्सा बन जाऊंगा। फिर क्या करूं, फिर कैसे करूं? ये भगवान ने कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया और एक शरीर बनाया। अब ये फिट आया। सारे डिजाइनर्स को बोल दिया आपने, एक जरा लेके आओ डिजाइन
कौन सा रूप जाके जाना सही रहेगा। सारे डिजाइन अलग अलग बना के लेके आए भगवान। ऐसा समझ नहीं आया इसमें, देखो इसमें ये यूज हो रहा है, तो हटो उसको, ऐसा नहीं ये भी समझ नहीं आया। तीसरा निकाल के दिया, अच्छा हाँ ये वाला थोड़ा सेट लग रहा है, हाँ इसमें थोड़ा सा देखो बॉडी भी सही लग रही है, बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग भी लग रहा है, और शेर का चेहरा भी बड़ा मजबूत सा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हाँ ये लग रहा है। आज से इसका नाम हो गया नरसिंह, इस मेरे अवतार का। अब मैं जाता हूँ जरा देखता हूँ कौन है। तो कितना प्लानिंग करनी पड़ी, कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ा होगा ब्रह्मा जी के एक लाइन को सुनकर। और इधर प्रहलाद महाराज ने बोल दिया, भगवान सोचे थे कि मैं आऊंगा आराम से गेट से एंट्री मारूंगा और इसको मार के चला आऊंगा। अब प्रहलाद महाराज बोल दिए हर जगह उपस्थित है, कहाँ खंबे में, तो भगवान लोग खंबे जाना पड़ेगा क्या? अरे थोड़ा जल्दी बुलाना, तो दम घुट रहा है अंदर। कहने का मतलब है कि भगवान ने प्रहलाद महाराज के वचन की रक्षा करी। प्रहलाद महाराज ने बोला कि खंबे में है, तो खंबे से आ गए। देखिए मतलब यानी वैष्णव के शब्दों की रक्षा भगवान कैसे करते हैं, अपने भक्तों के शब्दों की रक्षा। एक बार ऐसे ही चर्चा चली, पता नहीं किसी को ऐसे कुछ, एक वैष्णव ने बोल दिया कि आज शाम को बारिश होगी, ऐसे बोल दिया, तो कोई माहौल नहीं था और फिर बारिश हो गई। मतलब होता है कभी भगवान ऐसे जो है ऐसे ऐसे बोल दिया। मतलब कई बार मैंने अभी देखा है। देखिए विश्व में, पूर्ण विश्व में भगवान का नाम अगर प्रचलित फैल रहा है तो केवल वैष्णव की वजह से है ना, और केवल भगवान उनके शब्दों की रक्षा करते हैं इसलिए। तो भगवान ने किसके से, ब्रह्मा जी के वचन और प्रहलाद महाराज के वचन, इन सब के वचनों को लेकर के सबकी रक्षा करते करते साथ में अपनी भक्ति की रक्षा करी, जो भक्त है उसकी रक्षा करी। और एक नए अवतार के रूप में है। तो भगवान बहुत क्रोधी है कि बड़े दयालु हैं, कौन बताएगा? यानी नरसिंह भगवान क्रोध में दिखते ना, तो क्रोधी है कि जो है दयालु है, वो दयालु है, बहुत दयालु है, काइंड है, बहुत दयालु है। क्यों? क्योंकि इतनी दया से भरे हुए हैं कि अब जब देखा कि जो है मुझे रक्षा करना है, मेरे भक्त ने बोल दिया है कि वो खंबे से आना है या यहां से आना है, तो मैं वहीं से प्रेजेंट हो गए वो, है ना, इतने दयालु हैं वो, तो बहुत दयालु है। हमें ये सब आज जो कथा में पता चला है, बहुत महत्वपूर्ण विषय पता चले हैं। एक विषय इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्या? भक्ति हमारी रक्षक है, भगवान का नाम हमारा रक्षक है। और सबसे खास बात क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान जो नरसिंह भगवान की शक्ति है वो इस नाम में है। नरसिंह भगवान हमारे लिए नहीं आ रहे कोरोना को फाड़ने के लिए। कहा जो हृदय में जो काम है, लोभ है, मोह है, ये सब चीजें जो भरे हुए हैं ना, एक से एक राक्षस भरे हुए हैं हृदय के अंदर, समाये हुए हैं, इन सबको काटने के लिए नाखून चाहिए, बड़ा ये बहुत जो खुद का अहंकार है। हिरण्यकश्यप किसका द्योतक है? अहंकार का द्योतक है, भयंकर अहंकार है उसके अंदर। तो मैं और मेरा का त्याग, नमस्ते नमस्ते नरसिंहाया, मतलब जब बोलते हैं ना नमस्ते, मतलब नमः, नमः मतलब ना कहता है अहंकार, और मां मतलब होता ममता। अहंकार और ममता को त्याग करके मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। नरसिंह आए, है ना, तो हे नरसिंह भगवान आप आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते मतलब ये होता है यानी जो अहंकार है और ममता, यानी मैं और मेरा का त्याग करके जो शरणागत होता है भगवान का, वही असली भक्त होता है। मैं और मेरा का त्याग करके, है ना। तो जब तक मैं और इस मैं को खत्म करना, कहते हिरण्यकश्यप बोला कि दिन में मरे ना, रात में मरे ना, सुबह मरे ना, शाम को मरे ना, इसमें मरे ना, उसमें मरे। इस मैं को भी ऐसी यही स्थिति है। इस मैं अहंकार को भी किसी भी काल पे नहीं मारा जा सकता, नहीं मार सकते। तो कैसे मरेगा ये? हाँ, नरसिंह भगवान को बुलाना पड़ेगा। और नरसिंह कब आएंगे? जब नरसिंह भगवान हृदय में आएंगे, तब जाकर के हमारा विषय जो है कैसा रहेगा, ये मैं खत्म होगा अंदर से, और तब भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है, चलिए आप सब लोग ध्यान से सुने, समय बहुत कम था। और पूरा सप्तम स्कंद जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो सप्तम स्कंद है ना, ये पूरा जो सप्तम स्कंद है, ये सप्तम स्कंद जो है क्या है, ये पूरा इनके विषय में चर्चा है। जब हम लोग असली में भागवतम के 7वें स्कंद में पहुंचेंगे कथा करते करते, तब आप देखेंगे 7वें स्कंद में कितना चीज मिली है। अब दिनेश चंद्र प्रभु जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसके में जो है ये क्वेश्चन, इस प्रश्न को
हम आज नहीं ले पाए क्योंकि समय बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये प्रश्न बहुत उत्तम है। हम इसी प्रश्न को कल लेंगे, है ना, और कल के दिन इस प्रश्न के ऊपर हम भागवतम के कुछ अच्छे, भगवद गीता के कुछ अच्छे श्लोक लेके आपको बताएंगे प्रभु जी, ठीक है। तो जो है मैं चाहता हूँ एक बार जो है नरसिंह आरती कर दी जाए, नरसिंह आरती करके जो है फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वचः जयशिलाटङ्का नखालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह मही नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मदीं शरणां प्रपदे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत सिंहां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। भक्ति ऐसे ही करते रहिए। मिलेंगे कल फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरि बोल। हरे कृष्ण।